बहुत बढ़ता जा रहा है। मेजर कॉज जो मैं नोट करती हूँ, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं, मिसाने के इन्फेक्शन हैं, फिर वजाइनल इन्फेक्शंस हैं, उनकी वजह से जो बॉडी है वो स्ट्रेस में जाती है और वक्त से पहले दर्दें लग जाती हैं। ठीक है, तो मैंने खुद कुछ केसेस देखे हैं पिछले दिनों, बहुत ही रेजिस्टेंट जो है ना वो जरासीम हैं जो कि मिसाने के इन्फेक्शन ख़वातीन को कर रहे हैं। सो अपनी आप पीरिनियल हाइजीन या प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन की तरफ खास तवज्जो दें। पानी क्यों ये इन्फेक्शन क्यों हो जाता है? यूरिन इन्फेक्शन कैसे हो जाता है और वजाइनल इन्फेक्शन कैसे हो जाता है? प्रेग्नेंट औरत को इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं। उनके जो हार्मोन्स हैं ना वो उनको उस वक्त जो प्रेगनेंसी में निकल रहे हैं वो उनके इम्यून सिस्टम को थोड़ा बैकवर्ड ले आते हैं। सो इन्फेक्शन भाग के उनको लग जाता है, ख़ास तौर पे उनको, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, डायबिटिक्स को, और या फिर आप आयरन डेफिशिएंट भी हैं साथ में, न्यूट्रिशन भी आपने पूरी नहीं की हुई, तो फिर तो आपको इन्फेक्शन जरूर लग जाए। जो पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, पब्लिक टॉयलेट इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर ऑल दीज थिंग्स। लेकिन जो वर्किंग वुमेन है वो क्या करे, क्योंकि उसको तो मजबूरी है, उसने तो यूज करना ही करना है। उसमें क्लीनिनेस का ध्यान रखें। अगर आपकी अपनी पर्सनल वर्क प्लेस है जहाँ आप डेली जाते हैं तो आप ध्यान रख सकते हैं उसकी क्लीनिनेस का, और अपने पीरिनियल एरिया का भी ध्यान रख सकते हैं, और उसके साथ आप इससे बच सकते हैं। मेजर कॉजेज़ का ये, बाकी जो लेस लाइकली हैं वो ये हैं कि जो मेल नरिशमेंट है उसकी वजह से भी प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो जाती है, या फिर सर्विक्स या बच्चेदानी का मुंह जो होता है कुछ खवातीन का छोटा होता है, उनमें भी जल्दी जो प्रीटर्म लेबर है वो स्टार्ट हो जाती है। इन सब चीज़ों की वजह से कुछ आइट्रोजेनिक है, यानी डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आप वक्त से पहले डिलीवरी होना ज़रूरी है। वो उन केसेस में है माँ या बच्चे को कोई मसला हो गया तो फिर वक्त से पहले बच्चे को निकालना पड़ता है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, माँ का ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा, 32 वीक्स है, 33 वीक्स है, तो डिलीवरी तो करानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आवल नहीं निकलेगी माँ का ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि वहीं से हार्मोन निकल रहे हैं, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। माँ को बचाने के लिए करना पड़ता है। कई दफ़ा बच्चे की हार्ट बीट मुतासर हुई होती है, या ग्रोथ के इश्यूज जा रहे होते हैं, लाइकर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उन केसेस में करनी पड़ती है। सो मिला के ये सब चीज़ें जो है ना वो वक्त से पहले डिलीवरी का जो इंसिडेंस है ना वो राइज की तरफ है। जो सर्वाइकल कैंसर की अगर बात की जाए तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है? और क्योंकि अब हम वैक्सीनेशन तो आ गई है लेकिन हम वो भी नहीं लगवाना चाह रहे। सर्वाइकल कैंसर जो है ना वो रीज़न तो उसकी बेसिकली देखा ये गया है कि HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन के बाद ख़वातीन के अंदर इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि 92% केसेस में HPV वायरस वहाँ पाया गया है जहाँ पर फोकस था कैंसर का। ठीक है, वन ऑफ द कॉजेटिव फैक्टर्स ये है। फिर उसके बाद आ जाता है मल्टीपल पार्टनर्स हैं, स्मोकिंग है, ठीक है, ऑल्टर्ड हैबिट्स हैं सेक्सुअल, उसकी वजह से हो जाता है। स्मोकिंग से भी हो जाता है? स्मोकिंग से भी आपको सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। कि 99%